मेरा है मिसेस सीमा कटारिया है जी, और मैं हमारी ये खुद की ज़मीन है। और जो ये चाह रही है ये वैसा नहीं होगा, ये हम केस भी जीते हुए हैं और ये हमारी पर्सनल दीवार है। तो जो ये कोशिश करी जा रही है इसको कोशिश ना करे, इसको हम रद्द करवा देंगे। और ये हमारी खुद की ज़मीन है तो इस पे ज़्यादा ध्यान ना दे, अपनी दूसरी गलियों पे ध्यान दे। और आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। आज हमारी टीम लक्ष्मण विहार फेस 1 राठी सरिया वाली गली गुरुग्राम में पहुंची हुई है, जहां कि आप देख सकते हैं कि ये दीवार को लेकर काफ़ी विवाद बढ़ गया है और काफ़ी तानातानी का माहौल है। और आपस में ही यहाँ रंजिश ऐसी हो चुकी है कि कभी भी यहाँ खून खराबा की भी स्थिति हो सकती है, आपको मैं बता दूं। और ये दीवार 50 साल पुरानी दीवार है, जिसको अवैध बताकर कुछ लोग इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ यहाँ बीजेपी के जो नेता है नवीन गोयल और जो नगर निगम कमिश्नर और यहाँ के जो डीसी है उनको मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। और किसी तरह एन केन प्रकार, जबकि इसके बगल में ही एक रास्ता है, सरकारी रास्ता है, और आगे भी बगल में कई रास्ते हैं, लेकिन इस निजी जमीन को कुछ लोग इसको तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसको लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ के निवासियों में सैकड़ों लोगों में काफ़ी आक्रोश है, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। और अभी ये लोग यहाँ के स्थानीय विधायक गुरुग्राम के जो सुधीर सिंगला हैं उनको ज्ञापन देकर आए हैं और नगर निगम कमिश्नर से इन लोगों की बात हुई है। आज हम सभी लोग भाई बहन बंधुआ सुधीर सिंगला जी को ज्ञापन देकर आए हैं, जो कि ये अवैध दीवार बोल के लोग तोड़वाना चाह रहे हैं। और ये पिछले 50 सालों से है। बीजेपी के जो यहाँ पर एक नेता है, लोकल नेता है नवीन गोयल जी, वो कोशिश कर रहे हैं कि दीवार टूट जाए कुछ अपने वोटों के लालच के चलते हुए, जबकि ये दीवार 50 साल पुरानी है और ये प्राइवेट है, प्राइवेट रास्ता है। दीवार में कभी भी इन्होंने रास्ता नहीं यूज़ किया और पीछे भी जो लोग हैं उन लोगों को पीछे का रास्ता सेपरेट दे रखा है, वो उसको यूज़ करते आ रहे तभी से। लेकिन फिर वो चाह रहे कि नहीं हमें ये चाहिए। ये और केस भी जीत चुके हैं, इस दीवार के ऊपर कोर्ट केस हुआ था, वो हम जीत चुके हैं, वो हमारे पास है। और ये हमारी पर्सनल ज़मीन है और इसके कागज़ भी हमारे पास है, मकान की रजिस्ट्री है, उसके अंदर भी मकान का रास्ता बंद दिखा रखा है। नाम बताइए और कितने सालों से आए? मैं यहाँ 32 साल से रह रहा हूँ, विनोद कुमार मेरा नाम है। तो कोर्ट का केस मैं 32 साल से मैं भी रह रहा हूँ यहीं पे ही, और सन 83 से मेरा वो ज़मीन ली थी, तब मकान बनाया था मैंने यहाँ पे। आपका क्या मानना है, किसकी जमीन है? ज़मीन मैंने ओम प्रकाश बीरो के पति ओम प्रकाश से ज़मीन ली थी मैंने, और मैं साला विटनेस था। जब उस टाइम पूरा खाली था, खाली दीवार थी यहाँ पे। तो ये रास्ता कोई सरकारी रास्ता ना, सरकारी रास्ता नहीं, पर्सनल है। बाउंड्री करके यहाँ की पूरी, तब ये कॉलोनी कटी थी, वो पर्सनल कॉलोनी है, किसी का इसमें दूसरे का कोई दखलंदाजी नहीं है। ये सब जो लोग रहते हैं उनके तो पहले ये मकान भी नहीं थे, जब हमारे मकान बने थे उससे पहले से दीवार बंद है। और ये लोगों में सिर्फ बेवजह विवाद पैदा करना चाहते हैं और कुछ कराने के संधि सोच रहे हैं। ये दीवार प्राइवेट है, इसको अगर तोड़ने की कोशिश हुई तो हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। और कोई भी नहीं चाहता जैसी ये दीवार पहले है और हमेशा ऐसी रहे, उनका रास्ता हमेशा जैसा था वो वैसा ही रहे, उसी को यूज़ करें। 2-3 रास्ते हैं, 2010 का केस हम फिर से खोलना नहीं चाहते हैं। नहीं, आपकी रजिस्ट्री में भी क्या लिखा? ये हमारी रजिस्ट्री में साफ साफ लिखा हुआ है कि इधर का रास्ता बंद है, दक्षिण की साइड का। साथ ही एमसीजी की जो साइट है उस पे नक्शे में देखना चाहे तो वहाँ पे ये दीवार बंद का दिखाता है कि ये दीवार बंद है, रास्ता बंद है। देख लो, अपने रिकॉर्ड में देखा तो भी बंद है ये। और नवीन गोयल जी ने, इन लोगों ने कभी भी देखने की कोशिश नहीं करी कि ये मामला क्या है। ना नवीन गोयल ने किसी से बात करी कि ये सही है या गलत है, वो क्या करने जा रहे, क्या नहीं करने जा रहे। बिना बताए नोटिस चिपका गए। बट अभी सुधीर सिंगला जी ने हमें आश्वासन दिया है कि स्थिति पहले ऐसी बनी रहेगी, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। और उम्मीद है किसी से बात भी कराई? हाँ, उन्होंने हमारे सामने खुद जॉइंट कमिश्नर से बात करी थी नगर निगम के, और बोला है कि स्थिति यथा बनी रहे, कागज़ जमा करा दिए जाएंगे, क्योंकि कागज़ वैध हैं, रजिस्ट्री वैध है और उन लोगों का दावा बिल्कुल गलत है। मेरा है मिसेस सीमा कटारिया है जी, और मैं हमारी ये खुद की ज़मीन है। और जो ये चाह रही है ये वैसा नहीं होगा, ये हम केस भी जीते हुए हैं। हमें 40 साल हो गए, हमारी ये खुद की पुश्तैनी जमीन है ये हमारी, और ये हमारा खुद की जमीन है, ये समझ गए। इस पे ध्यान मत देना, ये हमारी जमीन है। अगर कोई तोड़ने के लिए आएगा तो क्या करेंगे आप? यहीं बैठेंगे धरना देके, किसी की हिम्मत नहीं है। हमारी खुद की दीवार है, डंडे बाजी से उनके ऐसे सिर फोड़ेंगे, वहाँ से भाग के जाएंगे वो।
और आगे तो लठबाजी हो जाएगी, यहाँ पे सिर फुट के जाएंगे। जो ये कार्रवाई कर रहे हैं, जो पीछे चोरी छिपे कर रहे हैं, वो नहीं होगी। दम है तो आगे करके दिखाओ और हमारी दीवार को तोड़ के दिखाओ। ये हमारी पर्सनल दीवार है। मनमानी नहीं चलेगी किसी की भी। हाँ, किसी की मनमानी नहीं चलेगी। किसी की मनमानी नहीं चलेगी। कोई कुछ भी करके, कुछ भी बोल के किसी की प्राइवेट जो रास्ता है उसको जबरदस्ती आप नहीं खोल सकते। 38 साल 40 साल हो गए, इस हिसाब से कोई भी अचानक से आके कोई भी नया कानून, नई कहानी नहीं सुना सकता। ये गलत है। नोटिस लगाते हैं, हमें परेशान करते हैं। गैल PWD वाले हैं और हम बहुत परेशान इन आदमियों को करनी से करनी कार्रवाई की। और सिंगला साहब के साथ है, साथ रहेंगे। हमारे साथ है और उसकी हमजा बोलर आगे भी साथ रहेंगे, पहला भी साथ। जी जान से साथ रहेंगे। जी जान का जान। लक्ष्मण विहार में मैं हमारे पर्यावरण संरक्षण विभाग की गतिविधियों के तहत गया था। मुझे वहाँ के सैकड़ों लोग वहाँ पर मुझे मिले और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक दीवार जिसने रास्ता रोक रखा है, तो आप कृपया करके इस दीवार का हटाने का प्रयास करें। मैंने कहा कि मैं आपकी बात को गुड़गांव DC साहब के आगे रख देता हूँ, उसके बाद जो भी जायज़ होगा DC साहब उसकी जांच करवा लेंगे। तो मैंने उन लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखी DC साहब के नाम और उसमें सैकड़ों लोगों के साइन है। तो ज्ञापन देना तो कोई गलत बात नहीं है। हमने DC साहब को, उन लोगों ने मिलकर के ज्ञापन दिया कि सर उसकी एक जांच करा लीजिए। तो DC साहब ने वहाँ के ज्वाइंट कमिश्नर अखिलेश जी को कहा। अखिलेश जी ने कोई JE इन्फोर्समेंट मनोज कौशिक जी को वहाँ पर भेजा है। उन्होंने ही इसकी रिपोर्ट बनाई है कि ये दीवार हटनी चाहिए। उसी के बाद उसका नोटिस दिया गया है। देखिए, हमारा काम तो सिर्फ इतना था कि जनता की बात को, उनके पक्ष को प्रशासन तक पहुंचाने का। उसके बाद फैसला लेना नहीं लेना तो ये प्रशासन का काम है। हम जनता की बात को प्रशासन तक रखने के लिए हमने उस बात को आगे तक पहुंचाने की कोशिश की और उसकी जांच तो प्रशासन ने करनी है। नहीं, ये एक बार नहीं हुआ, इसके पहले भी आपने ज्ञापन दिया था आपके नेतृत्व में और दूसरी बार हुआ। इससे लगता है कि आपको बरगलाया गया है और आपको भ्रम में रखा गया है और आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं, लेकिन आपका देखिए, ये बरगलाने की या भ्रम की ये जो भी बात है तो प्रशासन को देखनी है। हमने जनता की बात को उन तक रख दिया। जो जायज़ होगा, किसी भी आदमी के साथ गलत नहीं होगा। अगर वो दीवार गलत है तो हटनी चाहिए, अगर वो गलत नहीं है तो नहीं हटेगी। तो आपने दूसरे पक्ष जानने की कोशिश क्यों नहीं की? आप ही के लोग हैं। देखिए सर, हम किसी को जाकर के उनके हित की ये कह दें, उनके हित की बात कि आपकी दीवार हटेगी जी, क्या मामला है जी, तो वो बात तो प्रशासन का काम है उनसे बात करना। हमने अपनी बात को रखा है, प्रशासन जायज़ ही करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो मेन मामला, आपको मैं बता दूं, मेन मामला वोट की राजनीति। इसके पहले नगर निगम चुनाव हुए थे, उस समय भी एक प्रत्याशी को यहाँ ऑफर दिया गया था, खुलेआम ऑफर, कि भाई ये दीवार तोड़वा दो, वो सारा उधर का सैकड़ों वोट तुम्हारा है। तो वो प्रत्याशी से मेरी खुद की बात हुई थी। और अभी जो नवीन गोयल है, जो BJP के नेता हैं, वो भी अपने विधायक की तैयारी कर रहे हैं और कोशिश में लगे हुए कि उनको विधायक का टिकट मिल जाए। और उनको भी एक तरह से लालच दिया गया वोट के लिए कि भाई ये दीवार अगर टूट जाता है गोयल साहब, तो आपको काफ़ी सैकड़ों की संख्या में वोट मिलेगी। लेकिन ऐसा यहाँ स्थिति नहीं है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में उधर है, तो सैकड़ों की संख्या में इधर भी लोग नाराज हो रहे हैं BJP और यहाँ के प्रशासन से। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये सब वोट की वजह से सारा ड्रामा हो रहा है और नाजायज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नया नेता BJP का आया है, वो ये कोशिश कर रहा है, उसको ये एश्योर किया गया है कि आपको वोट दिला दी जाएगी यहाँ की सारी, और आप इस दीवार को हटवा दीजिए। लेकिन इस दीवार पे 2010 में ऑलरेडी लफड़ा हो चुका है, कोर्ट कचहरियाँ हो चुकी हैं, लोगों को सारी कार्रवाई की गई है और उसके अगेंस्ट FIR भी हुई थी और वो सारा काम सेटल भी हो गया। उसके बावजूद ये नए नेता आ जाते हैं वोट के चक्कर में और यहाँ के लोगों को बरगला देते हैं। फिर आमने सामने की दोनों गलियों का मतलब जो भाईचारा है उसको ख़त्म कर रहे हैं। ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है कि कोई भी आदमी आकर इस गली को हम तोड़वा देंगे, हम तुमको वोट दे देंगे, ये सब ड्रामा करके जो आपस का भाईचारा है, अभी तक सारा भाईचारा था, लेकिन अब ये कटुता पिछले 20-25 दिन से आपस में फिर आ गई है। और ये वो स्थिति हो गई जो 2010 में हुई थी और वैसा का वैसा ये सब ड्रामा चल रहा है। इसलिए हम लोग BJP के पुराने कार्यकर्ता रहे, उसके बावजूद हमारे साथ ये हरेसमेंट होता है। नए BJP के नेता आ जाते हैं और आने के बाद कुछ एक छोटे भैया नेताओं के साथ मिलकर सारा ड्रामा करके और नाजायज़ मतलब कन्फ्रंटेशन पैदा करते हैं गलियों में।
मैं एक बात और कहना चाहूँगा, नगर निगम बिना साक्ष्यों को देखे इस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। क्या उन्होंने दीवार तोड़ने से पहले देखा कि ये रास्ता सच में कागजों में बंद है कि नहीं, सरकारी दस्तावेजों में ये रास्ता पूर्णतः बंद है। ये जब उन्होंने ज़मीन खरीदी भी नहीं थी, जब से वो बंद है, उसके बाद उन्होंने खरीदी है, दान की ज़मीन है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में खरीदा गया और खरीदने के बाद उनको बार बार वो ये सोचते हैं कि किसी भी नेता को आगे बढ़ा के हम अपना ये वो करा लें, रास्ता खुलवा दें, जबकि ऑलरेडी उनके पास 3 रास्ते खुले हुए हैं और 20-25 सालों से वे जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन एक नए नेता को आगे फ्रंट में लाकर और उसको रास्ते को फिर फ्रंट पे ला देते हैं। ये ऐसा झगड़ा बार बार कराना ठीक नहीं है, ना तो बीजेपी के लिए ठीक है, ना कार्यकर्ताओं के लिए ठीक है। आपस में ये फ्रस्ट्रेशन होगी तो कुल मिलाकर इसमें नुकसान किसी का भी हो सकता है। और मैं तो प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इसकी बारीकी से जांच करें और जो पुराना केस है उसको खोले, उसमें कैसे क्या हुआ सारा पता लग जाएगा। लोगों से आके कम से कम मिलें जरूर, नगर निगम के अधिकारी कोई भी नोटिस लगाने से पहले लोगों से आके बात करें। चोरी से दीवार के पल्ली तरफ नोटिस लगाते हैं, बताते हैं नहीं किसी को। तो बने रहे आरबीएम न्यूज के साथ और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरबीएम न्यूज हमेशा सच के साथ।